मित्रों, मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था दान की मात्रा का कब ध्यान में रखना चाहिए और दान का काल मतलब दान का समय कब ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की जरूरत की तत्कालिक पूर्ति कर रहे हैं तो उसमें ना तो मात्रा की आवश्यकता है और न ही कोई विशेष समय की आवश्यकता है। अब ये मन में प्रश्न होता है कि हम दान कब करें कि हमको उत्तम से उत्तम फल प्राप्त हो, अच्छे से अच्छा लाभ मिले। तो उसके लिए एक श्लोक है, अभिगम्योत्तमं दानम आहूतम चयो मध्यमम। अगर आप सबसे उत्तम फल प्राप्त करना चाहते हैं दान का, तो पहला तो अगले व्यक्ति से जिसको आपको दान करना है उससे जरा से भी आप अपेक्षा ना करें कि इससे हमको कोई लाभ होगा, उसका एकदम ध्यान नहीं रखना चाहिए। अभिगम्योत्तमं दानम, सबसे उत्तम दान कब किया गया? जब अज्ञात व्यक्ति को जैसे किसी महापुरुष हैं या फिर जो किसी कोई संत हैं या फिर कोई ब्राह्मण है, किसी को भी आप दान करना चाहते हो या कोई जो है सेवा कर्म करने वाला व्यक्ति हो, किसी को भी आप दान करना चाहते हो तो उससे पहले नंबर आपका संबंध बहुत ये क्लोज में नहीं होना चाहिए, बहुत नजदीक में नहीं होना चाहिए कि आपने पता लगा उसको दान किया तो आप अगर वो आपके क्लोज में रहता है तो आप उससे अपेक्षा जरूर रखेंगे कि समय आने पर ये हमारा भी हित करेगा। तो सबसे उत्तम दान कब होगा? अभिगम्योत्तमं दानम, जिसको आप जानते ना हो और उसको जाकर के जो आप दान करते हैं सबसे उत्तम दान होता है, जिससे आप कोई अपेक्षा ना करें। और मध्यम आहूतम चाहिए मध्यमम, और मध्यम फल तब मिलता है, उत्तम से कम फल तब मिलता है जब आप किसी को बुला करके दान देते हैं। जैसे किसी को अपने घर पे बुलाए और उसका आपने सत्कार सम्मान पूर्वक जो है उसको आपने दान किया। और उसके बाद आता है कि अभूम याच्यमानम स्यात्, अगर किसी व्यक्ति को घर पे आप घर पे बुलाते भी नहीं है और जाकर के दान नहीं करते हैं, इसके दोनों की विपरीत अवस्था में कोई व्यक्ति आवश्यकता है जिसको जैसे किसी को कोई भी चीज की आवश्यकता हो और वह जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि कोई चीज ध्यान नहीं रखना चाहिए और अगर किसी कोई दवा है या वस्त्र है, इन सब चीजों का दान करने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसे कोई घर पे आकर के मांग रहा है आपसे, उस समय पर जो आप दान करते हैं वो बताया गया शास्त्रों में मतलब उसका फल सबसे कम है। तो क्या दान नहीं करना चाहिए? नहीं, तो दान करना चाहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल में करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर दया का सृजन होना स्वाभाविक है। और सेवा दानम तो निष्फलम, जैसे किसी व्यक्ति को जो है आप घर पे बुलाते हो किसी कार्य के लिए, किसी पंडित जी को है या फिर कोई जो है यज्ञकर्ता को है, तो जो आप उसका सेवा लेते हैं उसके बाद जो है जो आप दान करते हैं वो कहा गया कि वो सेवा दानम तो निष्फलम। तो सेवा दान है मतलब वो व्यवहार है, वो दक्षिणा कही जाती है, दान नहीं होता है। जय श्री भंडारण।